नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही YouTube चैनल स्वयं विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन वाले भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो फोकस करेंगे। जो आपके पास डेटा है, अभी हम जस्ट इसके प्रीवियस क्लास में पढ़े थे छोटी आंत के बारे में, लेकिन छोटी आंत के भाग के बाद बात करते हैं। तो छोटी आंत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भाग? 3 भाग, जिसमें पहला भाग कौन होता है? ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा कौन होता है? इलियम होता है। तो छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो अब आते हैं सबसे पहले ग्रहणी को देखते हैं। तो छोटी आंत के पहले भाग को हम क्या कहते हैं? ग्रहणी के नाम से जानते हैं, और यह अमाशय के पायोडिक भाग से ही शुरू हो जाता है। और इसका जो आकार होता है प्रायः कौन सा? ग्रहणी का जो आकार होता है प्रायः किस आकार का होता है भाई? सी आकार के जैसे होता है। पायोडिक भाग का जो आकार ग्रहणी भाग का जो आकार होता है कैसा होता है? सी आकार का होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात कर रहे हैं जेजुनम की, तो जेजुनम ध्यान रखिएगा कि छोटी आंत के मिडिल पार्ट को अर्थात मध्य वाले भाग को, बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ये किसके नाम से जानते हैं? जेजुनम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जेजुनम। और छोटी आंत का अधिकांश भाग, मैक्सिमम जो पार्ट होता है, अधिकांश जो भाग होता है वो किसका होता है? इलियम का होता है। और ध्यान रखिएगा इलियम में ही भोजन का अंतिम रूप से पाचन की क्रिया पूरी होती है। और साथ साथ एक चीज की जानकारी आपके पास और भी होना चाहिए कि इलियम जो है इसमें भोजन का अंतिम रूप से पाचन तो होता ही है, लेकिन भोजन पचता कैसे है? ध्यान रखिएगा, पीठ के माध्यम से, अग्नाशयी रस के माध्यम से, या आंत रस जब प्रदान की जाएगी तब जाकर भोजन पचता है। अब प्रश्न यहाँ पे एक और खड़ा हो जाता है कि पीठ कहां से निकलता है? पीठ रस का स्राव कहां से होता है? यकृत से। यकृत बोले तो लीवर, यानी कि लीवर से ही पीठ निकलता है। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है? अग्नाशयी रस निकलता है। ठीक उसी प्रकार से बेटा यहाँ पर ध्यान रखिए, आंत ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है? आंत रस निकलता है। इसको हम क्या कहते हैं? सक्कस एंडोरिकस के नाम से जानते हैं। इसे हम सक्कस एंडोरिकस की भी कहते हैं, सक्कस एंडोरिकस के नाम से भी जानते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, ये वाला कंप्लीट है कि छोटी आंत के पहले भाग को क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं, जो अमाशय के पायोडिक भाग के ठीक बाद से शुरू हो जाता है। और इसका आकार कैसा होता है? सी आकार के जैसे होता है। किस आकार के जैसे होता है? सी आकार के जैसा होता है। ग्रहणी के बीचों बीच में उठाकर डेटा पढ़िएगा तो वहां पर जो ग्रहणी के बीचों बीच में छिद्र एक नलिका द्वारा खुलती है, और ये नलिका जो होती है 2 अलग अलग नलिकाओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक नलिका जो होती है, पहली नलिका कौन होती है? अग्नाशयी वाहिनी कहलाती है, जबकि दूसरी नलिका जो है वो क्या कहलाती है? मूल पीठ वाहिनी के नाम से जानी जाती है। जेजुनम जो है वह छोटी आंत का बीच वाला भाग है, मध्य वाला भाग है, जबकि इलियम के डेटा उठाकर पढ़ते हैं तो छोटी आंत के अधिकांश जो भाग होता है वो किसका बना होता है? इलियम का ही बना होता है। और इलियम में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। और भोजन को पचाने में मदद कौन कौन करता है भाई? पीठ, अग्नाशयी रस, आंतररस, या इसको क्या कहते हैं? सक्कस एंडोरिकस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन कैसे सकता है कि पीठ रस का स्राव होता है किसके माध्यम से? पीठ कहां से निकलता है? यकृत से। यहाँ से अग्नाशयी रस कहां से निकलता है? बोलेंगे अग्नाशय रस कहां निकलेगा? अग्नाशय से। यहाँ पर आंत रस किससे निकलता है? आंत ग्रंथियों से। आंत रस को ही दूसरा नाम क्या है? सक्कस एंडोरिकस है। अब एनी प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट? यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। अब यहाँ से हमारा डेटा कंप्लीट हो जाता है छोटी आंत, और छोटी आंत के जस्ट बाद हमारा एक टॉपिक है। अब यहाँ से देखिए इसमें से रस निकल रहा है तो कौन सा पढ़ना पड़ेगा हमें? यकृत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यू कैन से लीवर। लीवर के बारे में पढ़ना होगा। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए, कोई प्रॉब्लम आपको? किसी को भी कोई दिक्कत? ओके चलिए, थैंक यू सो मच।